मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि का नियम नंबर 8। कौन सा? अघोष। अघोष वर्ण की संधि का नियम। इसमें क्या होता है कि द के बाद में, किसके बाद में? द के बाद में अगर क्या हो? अघोष वर्ण। क्या हो? अघोष वर्ण, यानी कि द है, द के बाद में अघोष वर्ण से क्या हो? इसकी संधि हो। अघोष वर्ण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का। किसका? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। इसके साथ में कौन कौन से? तीनों श। तीनों श अगर ये आ जाए, पहला दूसरा वर्ण, जैसे क वर्ग है, क वर्ग में क और ख, च वर्ग है च और छ, त वर्ग है त और थ, ट वर्ग है ट और ठ, तो पहला और दूसरा वर्ण और तीनों श अगर धन के बाद में हो और धन से पहले क्या हो? द हो। जैसे है उद धन सर्ग। अब देखो द का क्या हो जाएगा? त। तो क्या हो जाएगा? त क्या है? आधा है उत्सर्ग। उसी प्रकार से है तद धन काल। तो ये द किस में बदल जाएगा? त में। तो क्या बन जाएगा? त काल। क्या बन गया? तत्काल। उसी प्रकार से है तद धन शम। तद धन शम। द का क्या हो गया? त। क्या हो गया? त। तो क्या बन गया? तत्सम। उसी प्रकार से एक शब्द है तत्पर। अब देखना, आधा त है, ये क्या है? त है। आधा त कब आता है? जब धन से पहले क्या हो? द हो, तो द के स्थान पर क्या हो जाता है? त हो जाता है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? त द धन पर, क्योंकि इससे पहले ये और इससे पहले वाला धन से पहले आ जाएगा और ये धन के बाद में, और इसका क्या हो जाएगा? त का द। इसके बाद में व्यंजन संधि के बाद में आती है कौन सी? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, विसर्ग होता है और विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन। विसर्ग यानी कि ये जो 2 पॉइंट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विसर्ग। विसर्ग के बाद में अगर स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के जो मुख्य नियम है वो इस प्रकार है। नंबर 1, विसर्ग का ओ में परिवर्तन। विसर्ग का किसमें? ओ में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले, यानी कि विसर्ग है और विसर्ग यानी कि ये विसर्ग है, इससे पहले अ हो और उसके पश्चात अ अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण। कौन सा? किसी भी वर्ग का। कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, अथवा इनमें से क्या हो? य, र, ल, व और श में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। यानी कि देखो, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा? जैसे क वर्ग है। कौन सा? क वर्ग। क वर्ग में तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा होता है? ग, घ और अड़।
च में क्या होता है? ज, ज और य। ये क्या है? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। और ये अलावा और श हो तो कोई क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे मन धन अनुकूल, मन धन अनुकूल। अब देखो विसर्ग के बाद में क्या है, इसमें देखो बताया गया है विसर्ग से पहले ए हो, विसर्ग से पहले, यानी कि ये क्या है? न, न है, मतलब इस न के बाद में क्या है? विसर्ग, यानी कि विसर्ग से पहले न किससे बना है? न धन ए से। तो विसर्ग से पहले क्या है? ए है। देखो मन है धन अनुकूल। अब देखना ये विसर्ग है, इस विसर्ग से पहले ये न है। अब न क्या है? न धन ए। तो विसर्ग से पहले भी क्या है? ए। विसर्ग से पहले ए हो और उसके पश्चात भी ए आ जाए। विसर्ग से पहले क्या हो? ए हो और विसर्ग के बाद में भी क्या आ जाए? ए आ जाए। ए भी आ सकता है, या प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यह लव और स, ये कोई भी आ जाए तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का ओ हो जाता है। तो ये जो विसर्ग है परिवर्तन किस में होगा? इस विसर्ग में। ये विसर्ग किस में बदल जाएगा? ओ में। देखना मैं ऐसे कैसे, न ऐसे कैसे, और ये विसर्ग किस में बदल गया? ओ में। फिर ये इसमें बदलाव हो गया, बदलाव हो गया। तो ये क्या बच गया? मनोनुकूल। उसी प्रकार से पया है धन धर, पया है धन धर। अब देखो विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है? अ है और बाद में क्या है? ध। कौन सा वर्ण? चौथा वर्ण। और इसमें क्या है? तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण। तो चौथा वर्ण है, तो ये जो विसर्ग और ये है किस में बदल जाएगा? ओ में। तो ये क्या होगा? ये प ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे, और विसर्ग किस में बदल गया? ओ में। क्या बन गया? पयोधर। उसी प्रकार से है वह धन वृद्ध, वह धन वृद्ध। और देखो विसर्ग से पहले क्या है? ए और बाद में क्या है? वह। बाद में क्या है? वह। देखो ये र ल व है, ये र ल व है, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। तो ये किस में बदल जाएगा? ओ में। तो क्या हो जाएगा? वह ऐसे कैसे, यह ऐसे कैसे, यह के ऊपर क्या आ जाएगा? ओ की मात्रा आ जाएगी, और ये ऐसे कैसे आ जाएगा? वयो वृद्ध। उसी प्रकार से है तपह धन लाभ, तपह धन लाभ। अब देखो विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है? ए है, क्योंकि प धन ऐसे क्या बना है? प। ए है और विसर्ग के बाद में क्या है? ल। देखो ये रह ल, ल हो, तो देख क्या होगा? त पो लाभ। ये ऐसे कैसे उतर जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? ये विसर्ग सिर्फ ओ में बदल जाता है।